अगर किसी हवेली से आपका नाम लेकर कोई बुलाए तो क्या आप जवाब देंगे? रात 2 बजे अमित और निशा ने सोचा मजाक करेंगे, पर हवेली को मजाक पसंद नहीं आया। कहते हैं हर पुरानी हवेली में एक कमरा होता है जहां से किसी तीसरी आवाज की फुसफुसाहट आती है। रात के 2 बजे राय साहब की सुनसान हवेली के बाहर अमित हंसते हुए कहता है, यार निशा, तू भी ना, इतना डराने की क्या ज़रूरत थी? हवेली तो बस नॉर्मल सी दिख रही है। निशा उसे चुप कराती है। ये हवेली नॉर्मल नहीं है, यहाँ लोग दिन में भी नहीं रुकते। अमित फ्लैश ऑन करता है और बस उसी पल एक पुरानी खिड़की अपने आप खुलती है। दोनों वहीं रुक जाते हैं। तभी अंदर से आती है खांसी की आवाज़, जैसे कोई अंदर था। निशा अमित का हाथ कस कर पकड़ लेती है। ये हवा नहीं थी। अमित और निशा इस सुनसान हवेली के बाहर सेल्फी लेने आए थे, जो कि उन्हें पोस्ट डालकर वायरल करनी थी। अमित हिम्मत दिखाता है, चल फोटो लेते हैं और निकलते हैं। अचानक हवेली के अंधेरे में एक पतली कांपती हुई आवाज आती है। अमित दोनों के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। निशा कांपते हुए कहती है, इसने तेरा नाम बुलाया? कौन कौन है? सामने आओ, अमित ने कहा। फिर वही आवाज, अब धुएं जैसी हंसी के साथ। हाँ अमित, मैं तुम्हें देख रही हूँ। और तभी छत पर एक सफ़ेद परछाई झलकती है। फिर एक तेज आवाज़, जैसे कोई ऊपर से कूद कर सड़क पर आया हो। और अमित चीखते हुए, भागो निशा। दोनों अंधेरे में भागते हैं, लेकिन आवाज़ उनके ठीक कान के पास फुसफुसाती है, तुम कहाँ जाओगे? अमित और निशा भाग तो रहे हैं, लेकिन तीसरी आवाज़ उनके साथ चल रही है। जिन आवाज़ों से हम भागते हैं, वही आवाज़ें सबसे पहले हमें पकड़ती हैं। अगर पेड़ की शाखाओं पर हवा नहीं चल रही हो, फिर भी आवाज़ आए, तो समझ जाना वो चीज़ हवा नहीं। अमित और निशा भाग रहे हैं, मगर कोई उन्हें ऊपर से देख रहा है। अमित और निशा भाग रहे हैं। निशा अचानक गिर जाती है। उसका पैर मुड़ गया। पेड़ के ऊपर खड़खड़ाहट शुरू होती है, बहुत तेज, जैसे कोई इंसान नहीं बल्कि कुछ और वहाँ चढ़ रहा हो। निशा डर कर ऊपर देखती है। अमित, ये हवा नहीं है, ये ऊपर है। अमित उसे उठाता है और दोनों पेट्रोल पंप की तरफ भागते हैं कि अचानक ऊपर से एक पुराना खून लगा कपड़ा उनके सामने गिरता है। अमित पीछे हटता है। ये क्या था? और तभी सड़क के बीचों बीच एक लंबा, बिना आंखों की चमक वाला साया खड़ा था। तुम दौड़ना बंद क्यों हो गए? निशा रोते हुए बैठ जाती है। अमित फ़ोन निकालता है। बैटरी
0%। फ़ोन बंद। वो साया हवा में तैरते हुए उनकी तरफ बढ़ रहा था। मौसम अचानक ठंडा। कोहरे की धुंध में सांस दिखाई देने लगती है। अमित को दादी का दिया हुआ हनुमान चालीसा याद आता है। जैसे ही वो निकालने की कोशिश करता है, साया चीखता है और बिजली की तेजी से निशा के पास पहुंचकर उसके कंधे को छूता है। निशा दर्द से चीखती है। अमित हिम्मत करके चालीसा उस पर फेंक देता है और एक चमकीली जलती हुई सफ़ेद रोशनी पूरी सड़क पर फैल जाती है। साया दर्द से तड़प कर पीछे हटता है और हवेली की ओर भाग जाता है। अमित और निशा भागते भागते पेट्रोल पंप की रोशनी देखने लगते हैं, लेकिन पीछे अब भी धीरे धीरे किसी की आवाज़ आ रही थी जो बढ़ती ही जा रही थी। क्या वो साया अब भी उनके पीछे था या फिर वो चला गया? अमित घबराते हुए बोला, बस थोड़ी दूर और। निशा रोते हुए बोली, वो फिर से करीब आ रही है अमित। और तभी उनके ठीक पीछे किसी ने धीमे से कहा, मैं तुम दोनों के बीच खड़ी हूँ। दोनों एक पल को जम जाते हैं। हवा अचानक बर्फ जैसी ठंडी। अमित कांपती हुई आवाज़ में बोला, मत रुक, भाग भाग निशा। हवेली की तरफ से गुर्राहट की आवाज़ तेज़ होती है। रोशनी बस 10 से 15 कदम दूर थी और पीछे वो काली छाया लंबी लंबी और लंबी होती जा रही थी। ये पहली बार था जब दोनों को लगा वो चीज़ दौड़ नहीं रही, वो उड़ रही थी। निशा ने कहा, अमित, वो साया ज़मीन को छू भी नहीं रहा। अमित चीखते हुए बोला, रोशनी में पहुंचते ही सब खत्म हो जाएगा, तू बस दौड़। दोनों आखिरी ताकत लगाते हैं और पेट्रोल पंप के शेड के नीचे पहुंचते हैं। जैसे ही रोशनी उनके ऊपर गिरती है, साया अचानक हिस्स की आवाज़ के साथ रुकता है। लेकिन रुकने का मतलब ये नहीं था कि वो हार गया। साया एक भयानक आवाज़ में कहता है, रोशनी तुम्हें ज़्यादा देर बचा नहीं पाएगी। तभी पेट्रोल पंप का गार्ड दूर से ही बोला, कौन है वहाँ? टॉर्च की रोशनी सीधी साए पर पड़ती है। साया तड़प कर चीखता है और धुआं बनकर अंधेरे में गायब हो जाता है। अमित और निशा ज़मीन पर गिर जाते हैं। सुबह 6 बजे दोनों पेट्रोल पंप के छोटे ऑफिस में बैठे थे, थके हुए पर जिंदा। निशा मोबाइल उठाती है। बैटरी अपने आप फुल चार्ज। उसे एक नया मैसेज आता है, अनजान नंबर। उसमें लिखा था, तुम आज रोशनी की वजह से बच गए, लेकिन रात फिर आएगी अमित। निशा रोते हुए कहती है, अमित, ये फिर हमारा नाम ले रही है। अमित धीरे से कांच के बाहर देखता है। सूरज की किरणें हवेली पर पड़ रही हैं। हवेली शांत दिख रही है, पर दोनों जानते हैं कुछ कहानियाँ
रोशनी में ख़त्म नहीं होती। कुछ अंधेरा हमेशा अपने साथ ले जाता है।